तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास Oppo A15s है या फिर A15 है, आप किस तरह से नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब यहां से अगर नोटिफिकेशन को आपको डायरेक्टली सिर्फ हाइड करना है नोटिफिकेशन डॉर से, तो इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट से आई बटन से देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस को मैनेज करने का दो तरीका होता है। एक तो आप किसी पर्टिकुलर ऐप के नोटिफिकेशन को सिर्फ मैनेज करना चाहते हो, जैसे मान के चलो मैं मेरे पास फेसबुक है या फिर ये मैसेज भी हो सकता है, तो इसके नोटिफिकेशन को सिर्फ मैनेज करना है, ऐप इन्फो पे जाओगे। इसके बाद यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो ये वाला सेक्शन आपको मैनेज करना होगा। जैसे कि यहाँ से आप बंद कर सकते हो सारा का सारा नोटिफिकेशन उस ऐप का। जो उस आइकन के ऊपर जो रेड कलर के डॉट्स आते हैं, तो नंबर आता है, तो आप चाहो तो डॉट कर सकते हो या फिर वो डॉट्स कंप्लीटली हटा सकते हो। अब डिवाइस लेवल नोटिफिकेशंस होता है जिसमें सारी कैटेगरी होती है, डायरेक्टली बंद कर सकते हो। डिवाइस लेवल नोटिफिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि नोटिफिकेशन डॉर में या स्टेटस बार में जो आइकन आता है, लॉक स्क्रीन पे, रिंगटोन वाइब्रेशन, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको क्लिक कर लेते हो तो डिवाइस लेवल नोटिफिकेशन के अंदर इसकी बहुत सारी कस्टमाइजेशन आती है, जो कि मैं करवा करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे एक तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब डायरेक्टली मैं सेटिंग में चला जाता हूँ और सेटिंग से करके आपको दिखाता हूँ। तो सेटिंग पे आ गया हूँ। अब सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर ये वाला चीज़ बंद कर देते हो तो लॉक स्क्रीन पे आपका नोटिफिकेशन ड्रॉअर नहीं आता है, अगर मोबाइल लॉक होता है तो। ओके। और यहाँ पे अगर ऑन करते हो तो शो होता है। अब मैंने नोटिफिकेशन पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे सारे ऐप आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन होता है। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन अगर हाइड करना है तो आप ये वाला कर सकते हो, लेकिन मैं बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इससे क्या होता है, ये तो पता चल जाता है कि किससे मैसेज आया, क्या आया, ये पता नहीं चलता है। एक मोर सेटिंग का भी ऑप्शन होता है, इसमें आप ऑटो शॉर्ट नोटिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके ब्राउजर से ही बहुत नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, मतलब हर नोटिफिकेशन का एक अलग लाइन बन जाता है। तो इससे आप शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि हर नोटिफिकेशन को बस एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है सजेस्टेड रिप्लाई का। तो नोटिफिकेशन आता है और एक बैनर खुल जाता है आपका जिसमें रिप्लाई का ऑप्शन आता है, तो आप इसको बंद कर सकते हो, या चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपको असिस्टेंट, बैटरी, मतलब सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे जो दिख जाते हैं, इसको आप डायरेक्टली किसी का अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे कि कंपास का नहीं चाहिए या फिर मान के चलो कि यहाँ पे गूगल डीओ का नहीं चाहिए, तो नोटिफिकेशंस यहाँ पे आप डायरेक्टली उसका बंद कर सकते हो। लेकिन रही बात कि यार ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे कस्टमाइज करना है, मैनेज करना है, तो किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन अगर आपको मैनेज करना है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे क्रोम को मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, इसका नोटिफिकेशन सारा का सारा, या फिर इस पर क्लिक करके मैनेज कर सकता हूँ। मैनेज करने में यहाँ पे देखो डॉट और यहाँ पे नो बैजेज, कभी कभी इस लाइन में 3 आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, नंबर वाला भी ऑप्शन होता है। तो ये एप्लीकेशन के ऊपर जो डॉट्स आते हैं ना रेड कलर के या लिखा हुआ, उसका होता है ये। अब यहाँ पे ब्राउजर होता है, ये वही चीज़ है जो मैंने बंद करवाया था सारा नोटिफिकेशन। यहाँ पे ब्राउजर है। अब देखो कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, मैंने बताया किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो उसकी कैटेगरीज अलग अलग हो सकती हैं। तो ये जैसे कि मान के चलो क्रोम अपने ब्राउजर का नोटिफिकेशन, ब्राउजर से नोटिफिकेशन भेज रहा है और सिर्फ क्रोम ब्राउजर का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो, तो आप सिर्फ ये बंद करो। अब डाउनलोड का नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ डाउनलोड करोगे, इनकॉग्निटो का नोटिफिकेशन आएगा, मीडिया का भी नोटिफिकेशन आएगा, अगर जैसे कि कुछ अगर अपने चला वाला रखा है क्रोम से। तो अगर आप चाहते हो कि इन सभी का भी नोटिफिकेशन बंद किया जाए तो किसी का बंद कर सकते हो। ओके, मैं डाउनलोड्स का रहने देता हूँ, बाकी मैं कस्टमाइज करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब ये साइट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे साइट्स पे आप विजिट करते हो और वो साइट्स आपको पूछते हैं कि क्या आपको नोटिफिकेशन भेजा जाए, तो आप गलती से अलाउ कर देते हो, क्योंकि कुछ कुछ साइट तो भाई हटता ही नहीं है। वो मतलब अलाउ जब तक नहीं करोगे साइट में एंटर नहीं होते हो, वो आपसे मिसलीड करके आपको यहाँ पे अलाउ करने के लिए मजबूर करते हैं, तो इसको आप बंद कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि साइट्स को अगर खोलोगे तो यहाँ पे साइट्स के भी नोटिफिकेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये कस्टमाइजेशन है, इसकी नोटिफिकेशन बंद कर दिया आपने, या फिर इसको आप लॉक स्क्रीन से हटा करके सिर्फ बैनर या फिर लॉक स्क्रीन दोनों हटा दिया, स्टेटस बार से इसको हाइड कर दिया आपने, इसका रिंगटोन भी चेंज कर दिया। अगर गूगल से नोटिफिकेशन आएगा तो इसका रिंगटोन अलग बजेगा, यहाँ पे google.com से आएगा तो, है ना। और यहाँ पे वाइब्रेट
भी इसका आपने बंद कर दिया, नोटिफिकेशन अलर्ट भी क्विक टाइम के अंदर बंद कर दिया, तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, किसी को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे होता है आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट चैनल्स, तो आप इसको भी ऐसे बंद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के नोटिफिकेशंस को अगर कस्टमाइज़ करना है किसी ऐप के नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पे आप जाओगे तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। ओके, जैसे इस ब्राउज़र का है तो इस ब्राउज़र के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, है ना, तो इसको आप कर सकते हो। बाकी अगर रही बात कि आप किस तरह से नोटिफिकेशन साउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, उसकी वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।